Damn. तो कैसे हो दोस्तों, मैं हूँ आपका मार्गदर्शक स्टाइलिश गुरुजी। चैनल का नाम यहाँ पे चेंज कर दिया। उसके पीछे का मोटो ये था कि एग्जाम हेल्पर नाम से ऑलरेडी 2 से 3 चैनल रन कर रहे हैं यूट्यूब पे विद द लार्जर नंबर ऑफ द फॉलोअर। सो जब भी कोई सर्च करता था तो वहाँ पे चैनल नहीं आता था। एंड कई लोगों ने कंप्लेन भी की कि वहाँ पे सर्च करता हूँ तो आपका चैनल नहीं आता। डेट्स वाई चैनल का नाम चेंज जरूर कर दिया। सो वापस आते हैं टॉपिक पे। ओबीसी रिजर्वेशन पे आज जो हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, वहां पे थोड़ा सा यहाँ पे आप कह सकते हैं ब्लंडर जरूर हुआ है। जो वकील ने दलील रखी, उन्होंने सीधा सीधा डायरेक्टली ईडब्ल्यूएस का अपोज किया कि ईडब्ल्यूएस को जो 10% वहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाता वो कहीं ना कहीं गलत है। एससी एसटी या फिर टोटल वहाँ पे सारी चीजों को उन्होंने अपोज किया। तो जज ने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा कि आप पहले ये क्लियर कीजिए कि क्या आप ओबीसी के 27% रिजर्वेशन के अगेंस्ट हैं या फिर ईडब्ल्यूएस के। तो वकील ने डायरेक्टली यही बोला कि मैं आई एम जस्ट अगेंस्ट द एंटायर रिजर्वेशन सिस्टम दैट इट शुड नॉट एक्सीड 50%। उन्होंने ये बोला कि चाहे एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, सारे मिला करके 50% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई ये उनका सीधा सीधा कहना था। थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो मार्ग से भटकते हुए नजर आए, क्योंकि जो मुद्दा हमारा चला वो ओबीसी 14 और 27% रिजर्वेशन में चल रहा है। तो गाइज ये थी आज की अपडेट। अब यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस हैं कि क्या अगर पक्ष में फैसला आता है एमपी पुलिस के तो क्या वहां पे 14% दिया जाएगा। पहली चीज, 2021 में माननीय हाईकोर्ट ने खुद ये क्लियर किया था कि एमपीपीएससी एवं शिक्षक भर्ती को छोड़कर बाकी सारी भर्तियों में 27% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। तो ये कहीं से भी वजह नहीं है कि आप ओबीसी रिजर्वेशन की वजह से एमपी पुलिस का रिजल्ट फंसा हुआ है। मैं ये चीज क्लियर कर देता हूँ। हो सकता है कि सारी चीजें अगर क्लियर हो जाए तो फैसला आने के पहले भी एमपी पुलिस का रिजल्ट आ सकता है, या फिर फैसला आने के बाद भी ना आए, उसके बाद और समय लगे। ठीक है, क्योंकि ओबीसी रिजर्वेशन कहीं से भी मसला नहीं है। तो ये चीज मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। ओबीसी 27 जो मुद्दा चला वो एमपी पुलिस से कहीं दोनों का कोई कहीं भी दोनों का रिलेशन नहीं है। अगर 27% हो सकता है ना भी आए, 14% ओबीसी का सीट किया जाता है तो वो सिर्फ एमपीपीएससी एवं शिक्षक भर्ती में ही लागू होगा, क्योंकि हाईकोर्ट का पहले से ये आदेश आ चुका है। हालांकि उसके विरोध में कुछ पिटीशन जरूर लगाए गए थे। तो गाइस ये हो गया हमारा ओबीसी 27% एवं 14%। एक और यहाँ पे लोग कहते हैं कि ओबीसी की कट ऑफ जनरल से हाई गई, शिक्षक भर्ती देख रहे। देखिए कुछ नहीं होता है, सिंपली ये होता है जब टॉप रैंकर्स में ओबीसी वहां पे बैठ जाते हैं तो इसलिए अगर हमने बोला कि 82 ओबीसी कट ऑफ गई, 79 जनरल कट ऑफ गई, तो वहां पे 79 में भी हमारे ओबीसी कुछ स्टूडेंट होंगे कि जनरल कुछ नहीं होता है। जनरल इज जस्ट सिंपली अनरिजर्व सीट। अनरिजर्व मतलब इसमें हमारे अदर स्टेट के भी स्टूडेंट्स आ सकते हैं। अदर स्टेट के आ सकते हैं, जो जनरल कैटेगरी के वो भी आ सकते हैं, जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के वो भी आ सकते हैं, जो ओबीसी के हैं वो भी इसमें आ सकते हैं, जो एससी भाई हमारे वो भी आ सकते हैं, जो एसटी हैं वो भी आ सकते हैं, जो होमगार्ड हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, फीमेल्स है, ये सारी कैटेगरीज इसके अंदर आती है। अगर किसी ओबीसी की सीट है तो उसमें सिर्फ ओबीसी का छात्र जाएगा। अगर एससी या एसटी की सीट है तो उसमें सिर्फ एससी एसटी के स्टूडेंट्स का ही वहां पे सीट ऑक्यूपेशन होगा। लेकिन जो अनरिजर्व होता है, जिसको हम लोग जनरल के नाम से कहते हैं, वहां पे सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। तो अगर ओबीसी कट ऑफ 82 गई है, अनरिजर्व कट ऑफ 79 गई है, तो इसका मतलब ये कि टॉप रैंकर्स हमारे सारे ओबीसी बैठे हुए हैं। 79 में भी ओबीसी के स्टूडेंट हैं, बट उनको एज अ जनरल कंसीडर किया जाएगा। और उनके लिए बस बेनिफिट ये रहने वाला है कि उनको अगर वो कास्ट सर्टिफिकेट अपना नहीं भी लगाते तो भी वो सिलेक्टेड रहेंगे अगर उनका 79 मार्क्स से ज्यादा है ओबीसी स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो ये चीजें पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि ओबीसी कट ऑफ हाई चली गई, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हाई चली गई। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ हाई जाती है, सॉरी ये भी मैं क्लियर कर दूंगा। ईडब्ल्यूएस कट ऑफ हमने मान लिया अगर 85 गई है, 80 गई है अनरिजर्व की, ओके। तो 80 अगर किसी ईडब्ल्यूएस का 80 मार्क्स है तो वो क्वालिफाइड है। बस उसके लिए ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट उसको देना मैंडेटरी नहीं होगा, कंपलसरी नहीं होगा। अगर वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं भी देता तो भी उसका अनरिजर्व सीट में सिलेक्शन कर दिया जाएगा। अगर वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाता है तो उसका अगर 85 प्लस है तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में उसको एडमिशन उसका लिया जाएगा। अगर 80 है वो 85 से बिलो है तो
वो अनरिजर्व हो जाए। गाइस जनरल कुछ नहीं होता, इट जस्ट एन अनरिजर्व सीट, कि वो सीट किसी भी प्रकार से रिजर्व नहीं है। तो ये चीज़ होपफुली आपकी क्लियर हो गई हो। और रिजल्ट से रिलेटेड जो रिजल्ट के लिए पूछ रहे थे, रिजल्ट कब आएगा या क्या ये ओबीसी के मामले फैसला होने के बाद आ जाएगा? जी नहीं, ओबीसी के रिजर्वेशन कोई मतलब नहीं है। 27% रिजर्वेशन दिया गया है ओबीसी को एमपी पुलिस में, और यही लागू होगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि फिजिकल भी अब हो चुका है। यहाँ पर अगर चेंज किया जाता है तो फिर अगेन और बहुत सारे पिटिशन लगने शुरू हो जाएंगे, उससे भर्ती और ज़्यादा डिले होगी। फिलहाल गाइस आज के लिए इतना ही। मैं आपका दोस्त एग्जाम हेल्पर कम स्टाइलिश गुरुजी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।